बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू भरे समोसे लेकर आई हूँ। रमज़ान में बहुत ही रेगुलर बन रहे होते हैं, सभी को पसंद आ रहे होते हैं और आलू भरे समोसे तो हर एक के फेवरेट होते हैं। तो ये कैसे बनेंगे, ज़रा से चटपटे से मज़ेदार से, कि आपको इफ्तार में खाने से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो ये कैसे बनेंगे, यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी से थोड़े ज़्यादा आलू ले लिए थे और इनको बॉईल कर लिया था। इनको मैशर की मदद से नहीं और इसी तरह हाथों की मदद से मैश करना है। तो ये देखिए, हमें मोटे मोटे इसके थोड़े से चंक्स रखने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं, लेकिन इस तरह से हाथ की मदद से हमें इसको मैश करना है। और ये बहुत ही आलू जो हैं कम्प्लीटली बॉयल हुए हुए हैं, इनमें कोई कसर नहीं है। अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा और इनका छिलका उतार के इस तरह से हाथ से मैश कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर लिया है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, ये बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, तो ये इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दिया। चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड किया और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड की। हाफ़ टी स्पून रेड चिली क्रश ऐड की और ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है साबुत, ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया। साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। हल्दी ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर भी जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और यहाँ पर अजवाइन ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अब यहाँ पर और इसको चटपटा सा चटखारा सा करने के लिए हरी मिर्चें मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया। और ये ढेर सारा धनिया, इससे तो इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब होने वाली है, क्योंकि हरा धनिया बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है आलू की हर चीज़ में। जब हरा धनिया कट के फ्रेशली डलता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखिए, इसका अच्छा सा जो है इस तरह से हमने मिक्सचर बना लेना है। ये तमाम चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है इस तरह से मिक्सिंग करने से दिल को तो तसल्ली नहीं होती, तो इसीलिए हाथों की मदद लेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से इनको मसाले को इस तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, जो काम हाथों की मदद से होता है अच्छा सा, वो किसी भी टूल की मदद से इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो ये देखिए, अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छी तरह से बराबर इक्वली मिक्स हो जाएं। मज़ेदार सा ये देखिए मिक्सचर तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक शीट ले ली, इसको इस तरह से हाफ़ फ़ोल्ड कर लिया। समोसा मांडा पट्टी है, ये इजीली मिल जाती है रमज़ानों में। तो ये देखिए, इसको इस तरह से मैं यहाँ पर मैदे का इस तरह मैंने बैटर तैयार करके रखा था, लई जिसको कहते हैं, वो इस तरह से लगाया और दूसरा वाला हिस्सा इस तरह से इसके ऊपर रखा कि ये कोन की शेप में आ गया। तो यहाँ पे ये देखिए एक पॉकेट बन गया। अब यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के इसमें हम ये आलू वाला मिक्सर ऐड करेंगे। स्टफिंग ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा होती है तो फिर मज़े के क्रिस्पी से समोसे नहीं बनते हैं। तो बहुत ही मुनासिब सी इसमें फिलिंग कीजिए और इस तरह से मैं इसको अब पैक कर दूँगी। तो बहुत ही ईज़ी वे है, प्रैक्टिस करते रहते हैं तो समोसे बहुत ही आराम से बनना शुरू हो जाते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं होती। बस ये इस बात का ख़्याल रखिएगा, इसके कॉर्नर्स बंद होने चाहिए। कॉर्नर खुले होंगे तो इसमें ऑयल चला जाएगा और ये बहुत ही ऑयली से और मज़ेदार नहीं बनेंगे, क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो बस ये देखिए, खूबसूरत सा एक समोसा तैयार हो गया। अब दूसरा मेथड देख लीजिए। दूसरे में भी मैंने इस तरह से शीट रखी और एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर पर लेकर आई और उसके दूसरे कोने पर मैंने इस तरह से मैदा लगा दिया, पेस्ट मैदे का, और ये देखिए दोबारा से ये एक पॉकेट बन गया। अब इसमें भी यहाँ पे मैं फिलिंग करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं भरना है। तो बस अब इसको अच्छा सा पैक कर देंगे दोबारा से। अब मैं इस पे दोबारा से ये देखिए लई लगा के इस तरह से मैदे का इसको बंद कर दूँगी। अच्छा सा पैक करना है, टाइटली इसको पैक करना है, क्योंकि बैटर बाहर नहीं आना चाहिए, ऑयल ख़राब हो जाएगा। एक रीज़न तो ये है और दूसरा रीज़न ये होता है कि या इसमें ऑयल चला जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा ऑयली से समोसे बनते हैं, मज़े के नहीं लगते हैं।
क्रिस्पी भी नहीं रहते, कुछ देर बाद नरम हो जाते हैं। तो ये देखिए तमाम समोसे मैंने इस तरह से रेडी कर लिया। अब इनको यहाँ पर मैं जितने फ्राई करने होंगे फ्राई करूँगी, बाकी के मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। ईज़िली ये 1 से 2 हफ़्ते के लिए आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो अच्छे से इनको हम एयर टाइट जार में फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल को ज़्यादा तेज़ गरम नहीं कीजिएगा, मीडियम ऑयल फ्लेम पर मैंने ऑयल गरम किया और इसमें 1 बाय 1 समोसे डालना शुरू कर दिए। तो शुरू में तो मैं यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा-सा मीडियम ही रखूँगी, बिल्कुल एकदम से तेज़ फ्लेम पर नहीं समोसे डालिएगा, वरना तो ये होगा कि एकदम से वो कलर डार्क हो जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं होंगे, मज़े के नहीं लगेंगे, इनका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पर 1 बाय 1 मैं तमाम समोसों को इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब एक साइड से 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इनको टर्न करना है। बस ये अच्छा सा कलर आ गया, अब इनको मैं टर्न कर रही हूँ। और अब इस स्टेज पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद इनको निकाल लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा कलर आया, मज़ेदार से समोसे बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यहाँ पर पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, ईज़ी, चटपटे से आलू के समोसे बहुत ही झटपट से तैयार हो चुके हैं। इफ्तार में बनाइए और बहुत ही मज़ेदार से सभी को पसंद आएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़े के बनते हैं और सभी को पसंद आते हैं। तो इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ, जिस तरह चाहें आप इनको खाएं और एंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।